कुंभ राशि वालों, दोस्तों चंद्र ग्रहण के दिन कुत्ते को खिला दो, ये एक छोटी सी चीज आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण पर बन रहा है पूरे 1500 सालों बाद एक महा और दुर्लभ संयोग। इसमें दोस्तों अगर आपने कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दी तो माता लक्ष्मी और साथ ही साथ कुबेर देव की खूब असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चीज आपको मिल जाएगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। खुद का मकान नहीं है तो खुद का मकान बना लोगे। कार खरीदनी है तो कार खरीद लोगे। संतान का सुख चाहिए तो संतान का सुख मिलेगा। बस इस चंद्र ग्रहण के दिन आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को भारत में पूर्ण रूप से लगने वाला है और ये चंद्र ग्रहण कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है। ये चंद्र ग्रहण आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है और आपकी जिंदगी को खुशियों से भी भर सकता है। तो आज इस वीडियो में चंद्र ग्रहण पर आपको क्या उपाय करने चाहिए, कुत्ते को क्या छोटी सी चीज खिलानी है जिससे आपको अपने जीवन का हर सुख मिले, सारी जानकारी दूंगा। बस मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों चंद्र ग्रहण का जो समय है वह 3 मार्च को दोपहर में 3:21 पर शुरू होगा और यह चंद्र ग्रहण पूर्ण अवस्था में होगा दोस्तों। और इसका समापन यानी कि यह खत्म 6:46 पर खत्म होगा। लेकिन इसका जो सूतक काल है, जी हां दोस्तों, इसका जो सूतक काल है वह ग्रहण के 9 घंटों पहले ही शुरू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 7 सितंबर को सुबह 9 बजे से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा और जब तक चंद्र ग्रहण खत्म नहीं होगा तब तक सूतक काल लगा रहेगा। ऐसे में इसका आपके जीवन पर, आपकी राशि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों बहुत सावधानियां भी रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण दोस्तों आपके जीवन की एक एक नींव तक हिला सकता है। लेकिन वही अगर आपने खास उपाय कर लिया और कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दी तो इस चंद्र ग्रहण के बाद से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इतना सुख मिलेगा, इतना धन मिलेगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को मैं देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा उसे शनिदेव की खूब कृपा मिलेंगे। दोस्तों इस चंद्र ग्रहण का सबसे बड़ा असर आपके दिमाग पर पड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, यह ग्रहण पूरे 12 सालों के बाद महासंयोग लेकर आया है। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा असर आपकी मानसिक अशांति पर पड़ सकता है। दोस्तों ग्रहण के दौरान चंद्रमा की जो छाया है वह आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर सीधा सीधा असर डालेगी, जिससे आपके अंदर की जो बेचैनी है दोस्तों वह बढ़ेगी। आपके अंदर का जो तनाव है वह भी और बढ़ सकता है दोस्तों। साथ ही साथ अवसाद भी बढ़ेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों आपके जीवन में भूचाल तक ला सकती हैं। इसलिए इन चीजों का असर यानी कि ग्रहण का असर अगर आपके मस्तिष्क पर, आपके मन पर ना हो तो उसके लिए एक उपाय मैं बता रहा हूं। उपाय यह है कि इस ग्रहण के दौरान दोस्तों आपको हनुमान जी का एक मंत्र है और वह मंत्र है ओम हनुमन्ते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में जब आप फ्री हो इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो ये जो ग्रहण की और चंद्रमा की छाया है इसका असर आपके मन और मस्तिष्क पर कम पड़ेगा। अब अगली चीज है दोस्तों, वह उपाय भी बताऊंगा। जी हां, कुत्ते वाला उपाय भी बताऊंगा, लेकिन जो अभी मुख्य बातें हैं वह भी बताना जरूरी है। इसलिए आज के वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगली बात है दोस्तों, रिश्तों में दरार। चंद्रमा दोस्तों भावनाओं का कारक है। आप सभी को बता दूं
चंद्रमा भावनाओं का ही कारक है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण के समय में आपका दाम्पत्य जीवन और आपके पारिवारिक जीवन दोनों में ही रिश्तों में गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। आप कुछ और सोचेंगे, आपका जीवन साथी कुछ और सोचेगा, परिवार के लोग कुछ और सोचेंगे और रिश्तों में गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। लड़ाई झगड़े रिश्ते तक टूट सकते हैं। इस ग्रहण का सीधा सीधा असर आपके परिवार के जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऐसे में आपका जो क्रोध है वह भी बढ़ेगा, परिवार के लोगों का भी क्रोध बढ़ सकता है और लड़ाइयां भी हो सकती हैं। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान इस समय रहना पड़ेगा। अब अगली चीज बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ये जो ग्रहण है आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। यानी कि दोस्तों आपकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ेगी, लक्ष्मी माता की कृपा इतनी ज्यादा रहेगी कि आपने कभी अपने जीवन में इतना उछाल आमदनी में देखा नहीं होगा। आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि हे भगवान, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हां, छोटी छोटी जगह से मोटा मोटा धन मिलना शुरू हो जाएगा। जहां से उम्मीद नहीं वहां से भी आपको धन आने लगेगा। आप खुद सोचेंगे कि यह कैसे हो रहा है। फिर भी जो धन आएगा वह बहुत बड़ी मात्रा में आएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा। उपाय मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। देखिए, कुत्ता जो है वह शनिदेव, भैरवनाथ और काल का कारक है। दोस्तों शनिदेव का बहुत खास है, भैरवनाथ का तो वाहन ही है। ऐसे में दोस्तों आप अगर कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन में जो आप धन दौलत की कमी झेल रहे हैं, जो समय समय पर आपके जीवन में जो जरूरतें हैं वह पूरी नहीं हो पा रही है, लाख कोशिश करने के बाद भी आपके जीवन में इतनी कंगाली रह रही है, उससे आपको मुक्ति मिलेंगे। अब मुक्ति कैसे मिलेंगे, क्या चीज है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस चंद्र ग्रहण के समय जब सूतक काल लग जाए, सूतक काल से अगले दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, ध्यान से सुनिए आप लोगों को। दोस्तों सूतक काल के दौरान ही अपने घर में खीर बनानी है। जी हां दोस्तों, खीर बना लीजिए। खीर साबुत आने की होनी चाहिए। अच्छे से खीर बनाइए और उस खीर को माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। केवल भोग लगाना है सूतक काल के दौरान, और कुछ नहीं करना है। केवल भोग लगाइए और भोग लगाने के पश्चात वह खीर थोड़ी सी खुद भी ग्रहण कर लें और कुत्ते को भी अवश्य खिलाइए। खास करके अगर काला कुत्ता आपको दिख जाए तो उसको खीर अवश्य खिलाइएगा। जैसे ही वो कुत्ता खीर खाएगा आपके घर की लक्ष्मी की खूब कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी, शनि आपके ऊपर खूब प्रसन्न होगा, भैरवनाथ का आशीर्वाद भी मिलेगा। और इस ग्रहण पर जो खास महासंयोग बन रहा है वह आपके लिए, आपकी किस्मत, आपके भाग्य सभी के लिए वरदान साबित होगा। उपाय जरूर करिएगा, लेकिन वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना। मुझे पता है दोस्तों आप में से कई सारे लोगों को कर्ज की बहुत समस्या है, कर्ज से आप बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। कर्ज से आपका जो दैनिक जीवन है वह भी नरक जैसा हो चुका है। लेकिन आज इस वीडियो में उस कर्ज से बाहर आने का एक खास महाउपाय लेकर आया हूं। इस ग्रहण के दौरान दोस्तों आपका जो यह कर्ज है वह भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा। बस आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। वो छोटी चीज जैसे ही आप कुत्ते को खिलाएंगे आपका कर्ज भी उतर जाएगा। इसके बाद दोस्तों बीमारी वालों के लिए, कई लोग दोस्तों अस्पतालों के चक्कर काट काट कर परेशान हैं। कई लोगों को गंभीर बीमारियां लगी हुई हैं। कई लोगों का पैसा केवल अस्पतालों में ही जा रहा है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपकी गंभीर से गंभीर बीमारियां दूर होंगी, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में उस उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों यह जो चंद्र ग्रहण इस समय है, राहु और केतु दोनों ही सक्रिय है। दोस्तों जी हां, ग्रहण के समय राहु और केतु दोनों ही सक्रिय है, जिससे आप अगर भविष्य में कोई यात्रा करने वाले हो तो उसमें बाधा आ सकती है। दोस्तों
एक्सीडेंट या फिर चोट लगने का भी खतरा बढ़ रहा है, तो ग्रहण के समय में यात्रा भूल कर भी ना करें। भूल कर भी आपको यात्रा नहीं करनी है, और एक्सीडेंट और चोट लगने का भी खतरा बना हुआ है। दोस्तों, जैसे ही ग्रहण खत्म हो तुरंत आपको यात्रा नहीं करना है। ग्रहण खत्म होने के बाद भी आपको अपने घर में गंगा जल के छींटे लगाने हैं, अच्छे से नहाना है, पूजा पाठ करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आप अपने कामों की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले कोई भी यात्रा आपको नहीं करनी है, वरना गंभीर चोट, गंभीर एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। दोस्तों, वहीं ये जो ग्रहण है, इसमें छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकते हैं। ग्रहण के बाद से आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में कोई साझेदारी नहीं हो पाएगी। छोटी छोटी बातों में झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे, साथ आप परिवार में लड़ाई उत्पन्न हो जाएगी। एक दूसरे के भी बैठेंगे, चाहे हंसी खुशी का माहौल ही हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि कुछ बातें ऐसी निकलेंगी कि आपकी सारी हंसी खुशी भरा माहौल दोस्तों मातम में बदल सकता है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, रिश्ते नाते भी टूट सकते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान अब आपको रहना पड़ेगा। खास करके अपनी बोली पर आपको काबू करना पड़ेगा। दोस्तों, इस ग्रहण के दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। कई लोग दोस्तों ऐसे होते हैं कि ग्रहण के दौरान भी अपना दैनिक कार्य करते रहते हैं, लेकिन इस दौरान आपको ना ही भगवान की पूजा अर्चना करनी है, ना ही आपको शुभ कार्य करना है। ग्रहण के दौरान आपको ज्यादा बाहर भी नहीं निकलना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय में नकारात्मक शक्तियां भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। और अगर आप शमशान घाट जा रहे हैं या किसी नकारात्मक जगह जा रहे हैं तो आपको बचना चाहिए। अगर जरूरी हो तो ही आप जाइए, वरना आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में चंद्र ग्रहण के समय में ऐसी जगह की नकारात्मकता बढ़ जाती है और वहां की नकारात्मकता सीधा आपके ऊपर अपना हमला बोल सकती है। और फिर आप दोस्तों जन्मों जन्म तक उस बुरी शक्ति, उस नकारात्मक शक्ति के चंगुल में फंस सकते हैं। इसलिए किसी भी अशुभ जगह नहीं जाना है। जैसे कि दोस्तों श्मशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया, पीपल के पेड़ के नीचे हो गया, इमली के पेड़ के नीचे हो गया, कोई वीरान खंडहर जगह हो गई, कोई सुनसान जगह हो गई। किसी के घर अगर मृत्यु हुई है तो वहां पर भी आपको नहीं जाना है। अगर जाना जरूरी है तो अपने साथ चाकू लेकर जाइए, अपने साथ हनुमान जी का सुरक्षा कवच लेकर जाइए। बिना सुरक्षा कवच के, बिना चाकू के, बिना छुरी के आपको बाहर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि तंत्र मंत्र भी इस समय बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में दोस्तों भूचाल लाने वाला है, और ये तय है। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का जो सीधा सीधा असर है वह तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया पर भी पड़ सकता है। यानी कि अगर आपके दुश्मन ने आपको पहले से ही तंत्र मंत्रों से बांध रखा है, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करवा रखा है, तो उसका असर और बढ़ सकता है। इस समय नकारात्मक शक्तियां और तांत्रिक शक्तियां अत्यधिक सक्रिय रहती हैं, तो दुश्मनों से भी बचना बहुत जरूरी है। किसी भी पराये व्यक्ति को अपने घर में मत आने दें। किसी के ऊपर शक है तो उसे भी अपने घर में मत आने दें, वरना वह ग्रहण के समय आपके घर आएगा, आपके घर पर आकर तांत्रिक क्रिया कर हो देगा और आप उस चंगुल में फंस सकते हैं। इसलिए ग्रहण के दौरान बहुत ज्यादा आपको सावधान जाना चाहिए। अगर कोई पड़ोसी कुछ खाने के लिए दे दे, कोई रिश्तेदार कुछ खाने के लिए दे दे, तो खाना मत। ग्रहण के दौरान कोई भी चीज आपको किसी की हुई नहीं खानी है, वरना कोई जलन की भावना से आपको, आपके बच्चों को कुछ खिलाकर वशीकरण करवा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी नींद पर, उनकी मानसिक स्थिति पर भी ग्रहण का सीधा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसीलिए छोटे बच्चों को घर से ज्यादा बाहर ना निकलने दें। छोटे बच्चों को जितना हो सके घर में रखें। छोटे बच्चों को बिना हनुमान जी की रक्षा कवच के, बिना हनुमान जी के धागे के, बिना चाकू के घर से बाहर ना जाने दें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, ग्रहण के समय बना हुआ या फिर रखा हुआ भोजन नकारात्मक ऊर्जा से दूषित हो जाता है।
इसलिए ग्रहण के समय अगर आपने कुछ बनाया है तो उसे तुरंत ग्रहण के बाद बाहर कर देना और उसे बिल्कुल भी बाद में मत खाना, वरना वह भोजन बहुत ज्यादा नकारात्मक होता है। दोस्तों देखिए, अब ग्रहण का जो समय है सूतक काल का, वह तो बहुत बड़ा है और बड़े समय में खाना पीना तो करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा भी खाना पीना नहीं है, शौक से नहीं खाना है, केवल पेट भरने के लिए आप खाइए, क्योंकि ग्रहण के समय खाना पीना भी बंद हो जाता है और जिस समय पूर्ण ग्रहण लग रहा हो उस समय तो आपको बिल्कुल भी खाना पीना नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, जितना हो सके बचिएगा। भूख ज्यादा हो तो पेट भरने के लिए खा लीजिएगा, यात्रा करने से बचिएगा दोस्तों। और गर्भवती महिलाएं जितनी हैं वह क्या करें, कोई भी कैंची, चाकू या नुकीली चीज का प्रयोग ना करें। ग्रहण को देखना भी उनके लिए वर्जित होता है। पूजा पाठ स्थगित रखिएगा और थोड़ा सा सोने से बचिएगा। ग्रहण काल में सोना अशुभ माना जाता है, आलस्य और रोग बढ़ जाते हैं, तो ज्यादा ग्रहण के समय आलस्य मत करिएगा, ज्यादा आलस्य मत दिखाइएगा। ग्रहण के समय देखिए, ग्रहण का जो शुभ प्रभाव है वह यही है कि अचानक से कहीं से रुका हुआ धन मिल जाएगा। इस चंद्र ग्रहण पर आपको कहीं से अचानक से रुका हुआ धन मिलेगा। इस ग्रहण के खत्म होने के बाद से आप देखेंगे कि आपका कोई पुराना कर्ज है वह आपको वापस मिलने लगेगा, धन वापस से मिलेगा और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और साथ ही दोस्तों, जिन लोगों की विदेश यात्रा रुक रही थी, नौकरी के योग रुक रहे थे, कोई अटका हुआ काम था, तो इस ग्रहण के बाद से आपको शुभ समाचार मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और हाँ, उपाय मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में, इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना। ग्रहण के दौरान ध्यान या फिर साधना करने पर दोस्तों गहरी मानसिक शांति आपको मिल जाएगी, आध्यात्मिक ऊर्जा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई संबंध में सुधार चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा घर में ना हो और सब कुछ बढ़िया रहे, तो दोस्तों आपको इस ग्रहण के दौरान एयूएम नम शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है परिवार के संग। साथ ही पुराना दोस्त या किसी रिश्तेदार से अगर मनमुटाव था तो वह भी दूर करने का आपको अवसर मिलेगा। ग्रहण के बाद कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नया काम शुरू करने का सही समय भी आपको मिल जाएगा जो धीरे धीरे आपको सफलता देगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये जो समय है इसमें कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाना है। कर्ज से आप बहुत परेशान हैं, ऐसे ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जिन लोगों को कर्ज है, काफी सालों से कर्ज उतर नहीं रहा है, एक कर्ज खत्म करने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति है, तो दोस्तों आपको केवल एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं सूतक काल के दौरान। जी हां, सूतक काल के दौरान किसी भी समय आप ये उपाय करिए। बस ग्रहण काल के दौरान क्या करना है, आपको कुत्ते को 2 रोटी खिलानी है। 2 रोटी कैसी? सबसे पहले आप अपने घर में किसी भी महिला से 2 रोटी बनवा ले, उन 2 रोटी पर सरसों का तेल हल्का हल्का चुप्पड़ ले, हल्का सा चुप्पड़ना है, और थोड़ा सा उसमें गुड़ रखना है। और फिर उन दोनों रोगियों को, जो घर का मुखिया है या फिर आप है, आपके सिर से लेकर पांव तक आपको 21 बार ऊपर नीचे उस रोटी को वार लेना है। 21 बार सिर से लेकर पांव तक वार ले और फिर उस रोटी को किसी भी कुत्ते को मसलकर चूरा करके खिला देना है। 1 को खिलाइए, 2 को खिलाइए, कितने भी कुत्तों को आप खिला सकते हैं, बस खिला देना। यकीन मान लीजिए आपके ऊपर जो भार चढ़ा हुआ है वो बाहर उतर जाएगा और कर्ज भी आपका शीघ्र अतिशीघ्र उतर जाएगा। आप देखेंगे कि भगवान से आप कहेंगे कि हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ इतना सारा कर्ज कैसे उतर गया। तो दोस्तों यह ग्रहण जो है बहुत अच्छा संयोग आपके लिए लेकर आया है, तो इस समय यह कार्य आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अब अगली चीज दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ग्रहण के बाद से आपको शेयर बाजार में या फिर जोखिम वाले काम से दूर रहना है, वरना नुकसान आपका ज्यादा होगा। दोस्तों साथ ही यात्रा करें तो ध्यान रखिएगा, रात में खास करके यात्रा मत करना, वरना कोई बड़ी गंभीर दुर्घटना हो सकती है और आपको चोट भी लग सकती है।
दोस्तों अब जाते जाते कुछ उपाय बताते हुए जा रहा हूं, वह उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। इस ग्रहण काल में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का अवश्य जाप करना है। साथ ही ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का भी अवश्य रूप से जाप करना है। इससे आपको मानसिक शांति मिलेंगे और घर परिवार में भी लड़ाई झगड़े कम होंगे, घर की शांति भी हो। साथ ही दोस्तों खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें और डालकर रखिएगा, इससे नकारात्मक असर कम होगा। दोस्तों खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते अवश्य डालिएगा और दान करना बहुत जरूरी है। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना है या भोजन कराना नहीं है तो दोस्तों किसी भी गरीब को कपड़े दान कर दें या फिर आप अन्न दान कर सकते हैं। किसी को गेहूं दान दे दें, थोड़े गेहूं दालें और दान कर दें, किसी को दाल दे दें। यह दान करना बहुत शुभ माना जाता है। यह दान करने से आपके ऊपर जो ग्रहण का बुरा असर आया है